आमिर अहमद खान साहब, बहुत से सवालात उठाए गए डीजी आईएसपीआर की जानिब से सूबाई हुकूमत के बयानिए को चैलेंज करते हुए। ये भी कहा गया कि क्या सवात जैसे खून रेज माजी को याद दिलाया उन्होंने कि क्या हालात सूरत हाल बनी और फिर किस तरीके से सॉर्ट आउट हुआ। ये एक इंतबाह है याद दिलाना या आने वाले किसी खतरे की वाज़ेह निशानदही? अच्छा, अगर तो ये पिछले साल दिसंबर में इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन्हीं नुकात के ऊपर हुई होती तो शायद मैं उसे महज एक तज्जिया समझता या साल कैसे गुजरा उसका एक अहाता समझता। लेकिन जब साल के शुरू में इस तरह की बातें हों, इस लहजे के अंदर हों और इतनी तफसील में हों, तो मेरा ख्याल है वो किसी इरादे की निशानदेही करता है। अब वो इरादा भी उन्होंने कोई ढका छुपाया नहीं है कि अगर उन्होंने कहा कि जहाँ तक डिप्लोमेसी काम करती है हम डिप्लोमेटिक चैनल्स परसू करेंगे, लेकिन जहाँ हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़े हम बिल्कुल नहीं चूकेंगे और हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। सो इरादे में भी कोई शक नहीं है। आई थिंक कि जो एक प्रॉब्लम मैंने ये जितनी भी सुनी है, मेरे जहन में एक प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई हुई है वो ये कि जो भी अगला कदम, जो भी फैसला होगा उसकी ओनरशिप कौन लेगा। क्या वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, जिनका बार बार उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने आइन के उस शिक का भी हवाला दिया जिसके तहत वफाकी हुकूमत फ़ौज को अपनी मदद के लिए बुला सकती है, तो क्या वफाकी हुकूमत इस चीज़ की ओनरशिप लेगी कि अगर केपी की में जो हुक्मरान जमात है वो अपनी एक इंतहाई महदूद सियासत के अंदर इस कदर धंस चुकी है कि उसको पाकिस्तान नज़र आना शायद बंद हो गया है, शायद उनकी निगाह सिर्फ अडियाला तक महदूद हो गई हुई है। अगर वो अपनी इस रविश से नहीं हटती है तो फिर केपी के मामलात को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि 80% तक दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो सिर्फ केपी में हो रहे हैं, तो उसको संभालने के लिए जो फैसला करना पड़ेगा उसकी ओनरशिप क्या वफाकी हुकूमत लेगी या नहीं लेगी।